सुदर्शन सिंह चक्र जी को और श्री बलराम जी से मंत्र दीक्षा की प्राप्ति हुई। बलराम जी की स्तुति श्री चक्र जी ने की है, वो किस प्रकार की है। नीलांबर विश्वेतम रक्ताक्षमेकम कुंडलम करुणेकम विग्रहम वंदे संकर्षण सनातनम। इसका अर्थ नहीं लिखा, मैं फिर बता देता हूं आपको। इसका अर्थ ये है, नीलांबर विश्वेतम, श्वेत रंग गौरे हैं, नीलांबर पहनते हैं। रक्ताक्ष, रक्ताक्ष मतलब जिनकी रक्तिम आंखें हैं। मेकम कुंडलम, एक कुंडल धारण करते हैं एक कान में। करुणैक विग्रहम, और करुणा के विग्रह हैं, करुणा की साक्षात मूर्ति है। वंदे संकर्षण सनातनम, ऐसे संकर्षण श्री बलराम जी को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके साथ उनमें शिव स्वरूप की वंदना भी की। श्री बलराम जी के साथ में उनके महादेव स्वरूप की वंदना भी की कि प्रपंच भस्म सा कृत्वा भस्म भूषित विग्रहम धुर्जटी धन्य धीदेयम ज्ञानेन्दु कृत शेखरम। ज्ञान रूपी चंद्रमा को अपने मस्तक पे रखने वाले धूर्जट धन्य हैं ऐसे महादेव, जिन्होंने प्रपंच को भस्म जैसा करके और भस्म भूषित विग्रहम, उस भस्म को धारण कर लिया अपने श्री अंग पे। पूरा ये माया में प्रपंच भगवान भोलेनाथ के लिए कैसा है, राख जैसा। समस्त विश्व को एक दृष्टि में वो भस्म बना देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं। ऐसे महादेव जो ज्ञान रूपी चंद्रमा को मस्तक पे रखते हैं और भक्ति रूपी गंगा मैया को जो निरंतर उसमें स्नान करते रहते हैं, ऐसे भगवान महादेव का वंदन किया। उन्होंने स्तवन किया। अगले दिन दोपहर में उनकी आंखें खुली। सुदर्शन सिंह चक्र जी की जब उन्हें रात में भगवान बलराम जी के दर्शन हुए, श्री कृष्ण बलराम के, बलराम जी ने उन्हें मंत्र दिया। गौ का दूध, कामदा गौ का दूध भगवान ने अपने हाथों से निकाल के उन्हें पिलाया। कितने दिनों के भूखे प्यासे थे, सारी भूख प्यास मिट गई उस दूध को पीने से। शरीर के अंदर इतनी शक्ति आई है। और पर उनके अंतर ध्यान होते ही मूर्छित हो गए। और मूर्छा कब खुली? अगले दिन दोपहर में उन्होंने ये वंदना की। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक से भगवान शंकर की और श्री बलराम जी की वंदना की है। आप इनमें से एक की वंदना भी करते तो हो जाती है ना, भगवान की वंदना हो जाती है। तो शौच जाना पड़ा, तुरंत शौच के लिए गए तो जो पेट से शुद्धि हुई वो मल नहीं हुआ, दूध निकला, उसका मल नहीं बना। सारे शास्त्र और संत एक स्वर में कहते हैं, गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। ये तो सबने सुना है कि गुरु किससे मिलाते हैं? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लेकिन यहां अनोखी बात हुई, गोविंद ने गुरु से मिलाया, ठाकुर जी ने श्री बलराम जी से मिलाया। असीम आनंद में भरे सुदर्शन बोल उठे, जब गुरु प्रत्यक्ष शिष्य को स्वीकार करते हैं तभी अहंकार नष्ट हो पाता है। तब साधन में अवलंब एवं संरक्षण गुरु अनुकंपा से ही मिलता है। गुरु के संरक्षण में रहना हमारे निजी घमंड को खत्म कर देता है। हमें लगता है कि हमने अपने गुरु से सीखा है। हाँ, हम न रो के सीखे हैं, न हंस के सीखे हैं। जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। ये सही बात है। तो हमारे मन में आता है कि हमने जो कुछ भी इस संसार में सीखा वो हमारे बलबूता नहीं, अपने बलबूता। लोग कहते ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरीके की फीलिंग नहीं रहती। शरणागत को, हमारे तुलसीदास जी ने तो एक ही बात बोली, क्या क्या तरीका है वैष्णव को भगवान कैसे मिले?
तो उन्होंने ये बात रखी कि सत्य वचन अधीनता, एक तो सच्चा बोले, आधीन रहे, आधीन मतलब भक्त होकर स्वतंत्र रहने लगे, मन मुताबिक करने लगे, मन मर्जी की चीजें करने लगे तो ठीक नहीं है। सत्य वचन अधीनता परतीयमात समान, और पर स्त्री कैसी हो, माता के समान। सत्य वचन अधीनता परतीयमात समान है? और इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान, तुलसीदास जी की जबान है। ये अधीनता मतलब भगवान का कैंकर्य रखे, गुरु के संतों के अधीनता में रहे, ये अच्छी बात है। जो स्वतंत्र रहते हैं ना, कभी कभार स्वतंत्र रहना घातक होता है। सुदर्शन सिंह चक्र जी को गुरु की प्राप्ति भी हो गई। इसके बाद में उनकी मैत्री हुई वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत, कौन, आपने बड़ा नाम सुना होगा, ग्वारिया बाबा। ग्वारिया बाबा श्री कन्हैया को क्या कहते थे, ठाकुर जी को क्या कहते हैं, यार हैं। और कौन है, घुस जाओ, अंदर आ जाओ। शाश्वत क्या है, आ जाओ। तुम लोगों को कुछ बात समझाई थी मैंने, तुम लोगों को समझ नहीं आती ना। शाश्वत, हंस लो, बात नहीं मानते ना तुम लोग। नहीं मानो, आपसे तुम्हें बोलना भी नहीं हमें। वृंदावन में और बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनको ग्वारिया बाबा कहते हैं। ग्वारिया उनका नाम तो नहीं था, गोरे रंग के थे बहुत, और वृंदावन के विचित्र महात्माओं में रहे हैं। ग्वारिया बाबा की तो घटनाएं जानते हैं। श्री ठाकुर जी को मित्र कहते थे, क्या बताएं, इतनी प्रीति थी भगवान से, जवानी में ही अपने घर से निकल चुके थे और भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान मिले नहीं उनको, संगीत इतना अच्छा आता था, माँ सरस्वती माँ ने स्वयं प्रकट होके नाद सिंधु के दर्शन हुए उन्हें, भगवती और ने उन्हें गान की शक्ति दी। ऐसा सुंदर गायन गाते थे, लेकिन मन में था कभी तो बंसी बजाते हुए यमुना पुलिन पे मेरे को मेरा यार मिलेगा, मेरा सखा मिलेगा। उन्होंने सोचा था कि वृंदावन में एक सुना है ऐसा मुरली मनोहर रहता है जो प्रेमियों के हृदय को जीत लेता है, और जो जीव के प्रेम करने की वांछा, हर आदमी के मन में प्रेम करने की चाहत होती है, वो पूरी तो तभी होगी जब परम प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर से जीव का प्रेम हो जाए। तो भगवान की खोज में रहते थे ये ग्वारिया बाबा, और भगवान मिले नहीं इन्हें, तो इतने रूस गए ठाकुर जी से। जो भी भगवान के मंदिर के पास आता, कोई प्रेमी दिखता, अरे अरे लाला क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो, कोई और भगवान ढूंढ लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी तबाह कर बैठोगे भैया। अब ठाकुर जी के भक्तों को कहने लगे, ठाकुर जी को कहने लगे कि सारे तेरे सारे भक्तों को यहाँ से रफा दफा ना करवा दिया तो मेरा नाम नहीं। अब खास सखा उनका रूस जाए। एक दिन ग्वारिया बाबा अपनी मस्ती में वृंदावन से और बाहर घूम रहे थे। उसी समय उन्हें बहुत सारी गौओं की रंभाना सुना, और उन गौओं के बीच में भगवान श्याम सुंदर गोपाल को जैसे ही देखा, इतने प्यारे सुंदर नीलमणि, इंद्रधुम्न मणि के समान भगवान नील सुंदर श्याम सुंदर सामने से आ रहे थे। उन्हें देखा एक बार तो मन चहक उठा, ओए मेरा यार आ गया है। तब या ग्वारिया पे एकदम घमंड आ गया अपना वाला, इतने दिन मुझे तड़पाया ना, जब मैं भी तुझसे बात नहीं करता साले, हैं ठाकुर जी को। और मुख मोड़ के मन कह रहा था अब देख मेरे पीछे पीछे आएगा, मुझे बोलेगा।
ठाकुर जी ने बोला, ओ ग्वारिया नेक सुन तो यार, मेरी बात तो सुन। तो उसने बोला, नहीं सुनना, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। तो कहने लगे, नेक सुन ले यार ग्वारिया, एक तो बात सुन मुझसे। तो अपना नाम खुद ही ग्वारिया रख लिया उन्होंने, हैं, मेरी बात तो सुन। बार बार जब मनाया भगवान ने, तो फिर क्या हुआ, अंत में भक्त को तो वो तो भगवान उनके जीवन धन होते हैं। दोनों भक्त भगवान खूब प्रेम से जी भर के, आज मुझे शीतलता मिली है ग्वारिया, जब से तेरे दर्शन को यहाँ तहाँ भटक रहे हो। बोला, जान दे, बात मत बना साले, झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं, ऐसे बोल रहा है भगवान से, झूठा तू एक नंबर का, बातें मत बना। तो कहने, नहीं यार मुझे बहुत ठंडक मिली है तुझसे मिलके यार, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कहने लगे, यार ग्वारिया एक बात तो बता, है दोबारा कब मिलेगा? तो बोला, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो यहीं तहीं घूमता रहता हूँ, जहाँ पे तेरी इच्छा हो तभी मिल लिया करना। अंदर मन तो कह रहा था, यार तू जाता क्यों है? ये ग्वारिया बाबा बड़े अजीब से थे। संतों में भी अगर आप इनके चरित्र को आप देखेंगे तो बड़े विचित्र चरित्र है इनका। दतिया के महाराज ने तो देखा, उनके महल के बाहर बावड़ी थी, उस बावड़ी के अंदर इतने मगरमच्छ छोड़ रखे थे ताकि कोई महल में घुस न जाए। तो उन्होंने देखा एक जवान संत एकदम युवा, और मगरमच्छों पे से एक पे कूद के दूसरे पे रखा, तीसरे पे करे, यार ये या तो पागल है या कोई परमहंस संत है जिसे मौत का डर नहीं है, मगरमच्छ इसके चिथड़े उड़ा देंगे। लेकिन भय नहीं, बहुत अनोखे, किसी चीज से भयभीत नहीं होते यार उनका है। मथुरा में एक कोठी थी, उसको सब भूत महल कहते थे, उसमें कोई नहीं जाता था। तो कोई बघारिया बाबा को रहने के लिए खाली जगह चाहिए थी, उन्होंने उससे कहा, है वो जो सफाई कर्मचारी, भाई झाड़ू लगवा दे, साफ करवा दे, मैं वहां रह लूंगा। तो उसने बोला, मैं नहीं घुसूंगा, उसमें भूत रहते हैं अजीब अजीब से। तो जैसे तैसे समझा के उसे ले गए, वहां पे अजीब सी आवाज आए, जैसे 2-3 किल्ली मारी किसी ने, और चिल्लाता हुआ वो झाड़ू वाड़ू फेंक भागा, तू खुद झाड़ू लगा ले, हमारी तो मौत आई है जो हम इसमें घुसेंगे। अब नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में कई दिनों बाद बोल, बाबा क्या चल रहा है? बोला, आजकल भूत महल वाले भूत को पेटी बाजा सिखा रहा हूँ। तो बोल, बाबा इतने दिन से वहां रह रहे, तुम्हें डर नहीं लगा? हम तो पहले दिन भगाए। उन्होंने बोला, नहीं। तो बोला, बाबा सच में तुम पेटी बाजा करते? ले चल तुझे दिखा के लाऊं। तो उसे लेके गए हैं। बाबा ने कहा, आजा 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 गुरु, आ तुझे सिखाऊं। बिठाया सामने, हाँ, राग बजा। तो बाबा ने साथ में हारमोनियम की वो हिलने लगी, वो पट चलने लगी इसमें। तो वो भागा, उसने बोला, ये क्या चीज है? उन्होंने बोला, अबे भाग मत, ये तो मेरा चेला है। अब कोई बात नहीं है, अब इसे मैंने शिष्य बना लिया है। तो संत है, बड़े ही अनोखे ये। एक दिन तो बिहारी जी के ऑल्टर के पास जाके घुस गए हैं, तो वहां जाके और बैठ गए जगमोहन में। तो लोग जो भी दर्शन कर रहे हैं, वो बांके बिहारी लाल की जय। तो लोग देखे, एक नजर ग्वारिया बाबा को देखे, एक उनको देखे, एक इनको देखे, एक दूसरा। सारे दिन बैठे बैठे वो ये थक गए, तब निकल के भागे। अच्छा, खुद तो मजे से चीजें खाए जा रहा, मुझे कह रहा है यहाँ बैठ जा, कोई ना मुझे भोग लगाता, कोई ना मुझे खिलाता है। तो उन्होंने कहा, मैं भी नहीं बैठता यहाँ पे। उठ के ठाकुर जी को डपट के भाग गए। वृंदावन में लोग इनसे बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये बात करते ही नहीं थे किसी से। हाँ, हरि बाबा जी ने एक जगह के उद्घाटन के लिए इन्हें एक बार बुलाया था, और परम पूज्य भाई जी का एक सूचना मिली। तो एक कार्यक्रम में ये अध्यक्षता के नाम से तो नहीं आया, क्योंकि अध्यक्ष बनने के नाम पे नाराज हुआ थे, लेकिन भाई जी के आग्रह के आगे, और ये ऐसे बहुत सारे वीतराग संत, और हमारे भाई जी हमारे बाबा के बड़े परम प्रिय प्रेमास्पद संतों में से रहे। ये ग्वारिया बाबा को ब्रज मंडल के परम रसिक संतों में माना जाता था। ब्रज के, और आप उन्हें कह दो कि इन्हें रसिक चूड़ामणि कहा जाता था। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी गौड़ीय संप्रदाय से, प्रियाशरण दास बाबा जी थे निम्बार्की संप्रदाय से, ऐसे बहुत सारे,
और भी मूर्धन्य संत जैसे गया प्रसाद जी, सचल गिरिराज जी, वो किसी संप्रदाय से नहीं थे, उड़िया बाबा को अपना गुरु मानते थे। लेकिन ब्रज में, ब्रसिकों में उनका मतलब उन्हें माथे का टीका कह सकते हो, ऐसे ऐसे संत थे। उनमें ग्वारिया बाबा का नाम बड़ा उज्जवल, बहुत क्या बताएं। ऐसे ग्वारिया बाबा। और सुबह सुबह सुदर्शन जी जब लोटा लेके शौच के लिए जाते थे ना, तो उन्हें लौटते समय प्राय नित्य ही ग्वारिया बाबा मिल जाते थे। अब ठाकुर जी तो सब बता ही देते ना, पोल पट्टी खोल देते, ये मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन्हें लंबा गोरा शरीर, उज्जवल केश, सर्वांग में झुर्रियां थी। उस समय बहुत बूढ़े हो गए थे ग्वारिया बाबा, किंतु जवान भी लजा जाए ऐसी फुर्ती थी, इतनी तेज चलते थे, लंबे चौड़े, तड़ भागते फिरते थे उधर उधर। तो जवान लड़के भी उनकी फुर्ती के आगे उनका मुकाबला नहीं कर पाते, एकदम बूढ़े थे। और खादी का सफेद चोगा पहनते थे, सफेद खादी है उसका चोगा, और पैरों तक 5 शेर का तो उसका वजन होता था, कोई उठा भी नहीं पाए, इतना बड़ा चोगा पहन के रखते थे। जिसकी लंबाई पैर की एड़ी तक थी। पता नहीं जेब में क्या क्या सामान भर के रखते थे, हैं कहीं गेंद भरते थे, चकई रखते थे, गज्जक वज्जक, रोटी के टुकड़े, ऐसा तो सामान रखते हैं। और हमेशा मौन रहते, बात करते तो अपने यार से ही बात करते, या बोलते। रास लीला में जो ठाकुर जी होते हैं ना, रास बिहारी ठाकुर, उनकी रासलीला के बीच में जाके कुछ भी हरकत कर देते। किसी मंदिर में जाते, कहीं किसी भी ठाकुर को कुछ भी बोल देते। सब जने ब्रज मंडल में उनका आदर था, कोई उन्हें कुछ कहता नहीं था। सब जानते थे कि ये श्याम सुंदर के सखा हैं। एक बार तो ठाकुर जी ने कहा, एक गोपांग, एक बार तो बाबा और देखा, और मतलब यमुना जी के तट पे 5, 10, 20 रसिक साधु संत मिले। उन संतों ने बातचीत कर रहे थे, अचानक ही देखा ग्वारिया बाबा धड़ाम से मूर्छित होकर गिरे। तो फिर काफी देर तक, 2-2.5 घंटे तक उनकी और चेतना को वापस लाने का प्रयास किया। जब जागे तो उन्होंने कहा कि बाबा कोई रोग हो गया? कहा भयो है, माथे के अंदर में कोई दर्द था, कोई और चीज थी, आपकी आयु ज्यादा हो गई, कोई समस्या हो आपने बताई ना हो तो बताओ क्या बात हुई। तो कहने लगे नहीं रे। फिर 2-4 संत थे ना, जो उन्हें लग गया बात कुछ और थी, ये साधारण बेहोशी नहीं। सबके जाने के बाद उन्होंने पूछा बाबा क्या बात थी? तो उन्होंने बोला श्रृंगार वट से किशोरी जी आज अकेले जा रही थी, तो उनको पहुंचाने के लिए साथ में, उनको साथ देने के लिए मैं साथ में चला गया। मतलब देखा, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी श्रृंगार वट से आज अकेले श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। श्याम सुंदर आए नहीं तो उनकी प्रतीक्षा करके अकेले और वृषभानुपुर की तरफ जा रही थी, जिसे अब बरसाना कहते हो। तो मैंने सोचा उनको पहुंचा के आ जाऊं। बहुत सारी, एक बार श्याम सुंदर ठाकुर जी ने उनसे ऐसे कह दिया था, जा तुझसे कौन ब्याह करेगा? उसने बोला खुद हमारे तो एक भी शादी नहीं कराई तूने तो इतनी बहू ला रखी है। तो उन्होंने बोला सब जने तुझसे ब्याह करे हैं। तो भगवान ने कहा तेरे से कौन करेगा? उन्होंने बोला जा मेरे से क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या कमी है, मैं तेरे से किस चीज में कम हूं? ठाकुर जी का ना, जा तेरे मेरे में क्या तुलना? उन्होंने कहा जा मैं भी देख। तो उन्होंने कहा मैं बहू ला के ही बताऊंगा। एक बंगाली सज्जन बड़े भाव से आए और ब्रिज में अपनी सुंदर सी बेटी को लेके। बाबा नितांत बूढ़े, दम मरने की आयु थी उनके। और उसके बाद में और उन्होंने क्या किया कि वो सज्जन जैसे बाबा ठाकुर जी थे तो रूसे ही थे, कंपटीशन थी कि मैं भी बहू लेके आऊंगा, देख तुझे बताऊंगा। तो उसने पैर, बाबा के पैर छुए बंगाली सज्जन ने। उन्हें पता था ये बहुत बड़े रसिक महात्मा है ये। जैसे उन्होंने बोला ये कौन है? बोले मेरी बेटी है। तो बोला याको ब्याह मुझसे कर दे इसकी शादी। तो कहने लगे बाबा कैसी बात कर रहे हो तुम? और वो बेटी भी नाराज हो गई। हैं चलो हमने तो सुना था आप भक्त हो। अरे राम बाबा वाली बात बताई थी ना, डुंडा। अब महात्मा की बात क्या जानो। बात हुई, बाबा को लगा ना कि हमारी तो और शादी नहीं हो रही,
बाबा ने कहा हो रही है अभी हमारी शादी। चारों तरफ कहते हैं मेरी बारात में चलोगे, जो भी मिलता है मेरी बारात में चलोगे, मेरी शादी होने वाली है, हैं? यमुना जी के तट पे और खूब सारी लकड़ियां लगा ली, उन लकड़ियों पे बैठ गए हैं, अग्नि का बंदोबस्त करके वो पूरी आग ही लगा लेते उसमें। कह रहे देखो मेरी बारात निकलने वाली है, हैं? सारे लोग समझाते समझाते थक, उन्हें कौन समझाए, उनकी बुद्धि यहाँ रहती नहीं थी, वो यहाँ के लोगों से कम बात करते थे, कौन सी दुनिया में रहते थे पता ही नहीं। पर एक से एक सिद्धि उनके, एक से एक चमत्कार उनके आसपास में प्रकट हो ही जाते थे। उधर उस बंगाली को इतना बुरा लगा था, रात्रि में श्याम सुंदर ने कहा बावले वो मेरे सखा है, जाके चुपचाप कह दे तेरी बेटी दे रहा हूँ, वो कौन सा शब्द में सच में शादी कर रहे हैं? बेचारे बंगाली महाशय, उनका ये मतलब भागे गए। बाबा से जाके कहने लगे बाबा बेटी लाया हूँ अपनी, है तुमसे, और ब्याह करेगी है। तो बाबा ने कहा सच में मुझसे शादी करेगी? ओ इतने खुश हुए हैं, तो मरना कैंसिल, अब देख ले मैं भी बहू लिया, मैं भी बहू लिया। ऐसे कह के ठाकुर जी को अंगूठा दिखाते हुए भाग गए। फिर कहाँ चले गए, उनको कौन सी शादी करनी थी? इतनी जब अंतकाल का बाबा का जाने का उनका समय आया था, ग्वारिया बाबा का, तो अंतकाल में अपने सभी भक्तों को, साथियों को इकट्ठा करके कहने लगे कि भैया अगर हम चले जाएं तो तुम लोग कैसे रोओगे? हैं जरा रो के तो बताओ हमको, हैं कैसे रोगे? तो लोग ढा मार मार के रोए, हा करके, या है बहुत बढ़िया है। उसने कहा और बढ़िया से रो के बताओ, और बढ़िया से है। ओ भाई साहब, लोग ऐसे में कोई छाती पीट रहा है, कोई कैसे कर, बाबा बड़े मजे ले रहे हैं, सबको रुला लिया है। उसके बाद में बाबा चले ही गए, लोगों को साथ सच में कह रहे हम जरा जाएंगे तो तुम कैसे रोगे? उन्हें तो हर चीज का उनके लिए तमाशा था। तो अपने चौगे में बहुत सारा सामान भर के रखते। ब्रजवासियों से केवल आटा मांग लेते, एक मोटा टिक्कड़ सेक लेते, उसे जेब में भर के रखते, इतना मोटी सी रोटी सेक के और जेब में भर के रखते। कहते यार के लिए है। सुदर्शन जी जब शौच स्नान से निवृत्त होकर लौटते तो अक्सर जेब से रोटी का चूरा देते, चूरा निकाल के देते, और किसी से नहीं बोलते थे, खाली सुदर्शन सिंह चक्र जी को बोलते थे। कहते सुदर्शन जी उसे तुरंत मुख में डाल लेते और प्रणाम करके आगे बढ़ जाते। एक दिन ग्वारिया बाबा ने चूरा दिया खाने को, तो सुदर्शन जी पूछ बैठे बाबा ये है क्या? बाबा बोले ये यार का है। तो बोला आप और आपके यार दोनों बड़े मतलबी हो, बढ़िया बढ़िया माल खुद उड़ा लेते हो और हमको देते हो चूरा मूरा। सुदर्शन जी ने हंस के नकली रोष में कहा। तो बाबा ने कहा चल तेरे को ले चलूं माल दिलाने। खींच के ले गए बंसी बट पे, हैं बंसी बट पे ले गए। उस दिन गोपाष्टमी का दिन था और बंसी बट पे रासलीला की तैयारी चल रही थी। वन भोज की लीला बंसी बट पे होने वाली थी, वन भोज की लीला शुरू होने वाली थी। बाबा सुदर्शन के पास के साथ पीछे की ओर एक किनारे पर जाके बैठ गए। अब वन भोजन का जैसे ही प्रसंग आया तो रास बिहारी ठाकुर जी, रासलीला वाले ठाकुर जी हैं, रासलीला वाले ठाकुर जी सब सखाओं के बीच में बैठे, क्योंकि वन भोज की लीला थी। उसमें पेड़े मिठाइयां भर भर के दो बड़े बड़े सकोरे उठा लिए ठाकुर जी ने। अचानक भगवान का भगवदीय आवेश, क्योंकि सामने जो बैठे दोनों ही सखाए ठाकुर जी के, सुदर्शन सिंह चक्र जी भी और ग्वारिया बाबा जैसे सिद्ध संत। अब उनका रासस्थ ठाकुर जी, अचानक उनको पता नहीं ऐसा कौन सा आवेश हुआ, और एक नन्ही सी मटकी उठाई और दो सकोरे उठाए मिठाई के, और भीड़ में लोग सोच रहे हमें देंगे हमें देंगे, भीड़ को चीरते हुए ठाकुर जी, भीड़ रास्ता देती गई। रास मंडली के जो स्वामी जी निर्देशक थे उन्हें बड़ा अटपटा लगा, ये हमारे ठाकुर जी बिना कोई प्लानिंग के किधर जा रहे भैया, वरना तो बताते ना आपको ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है। ठाकुर जी को डांटते नहीं कभी रासलीला के ठाकुर को, क्योंकि उसमें घमंड देव आचार्य जी घमंडी जी महाराज थे ना। श्री राधा रानी ने दर्शन देख के यही बात बोली थी, श्याम सुंदर राधा रानी ने। उन्होंने बोला कि रासस्थ देखो 9-10 साल से छोटे छोटे ठाकुर बनते हैं, देखा होगा आपने। उन्होंने बोला इतनी आयु तक इसके अंदर ऐसे अवगुण ना आए हों, वो व्यक्ति रास का ठाकुर बने, बहुत सारी चीजें बताई। तो वो अब मंच से वो बोलने का, ठाकुर जी को निर्देश देने का साहस नहीं कर सके। इधर ठाकुर जी सीधे भीड़ को चीरते हुए
दोनों सकोरों के पेड़े और मटकी सुदर्शन जी के सामने लाके रख दी सारा है, और आमने सामने बैठ गए। तो ग्वालिया बाबा भी बीच में आ गए, तीनों गोला बना के बैठ गए, चौथा बीच में आ ना सके ऐसे। अब सारी पब्लिक देख रही है। अब ठाकुर जी सुदर्शन के मुख में पेड़ा अपने हाथ से खिलाने लगे। सुदर्शन सिंह चक्र जी भी लो माल ठाकुर जी को खिला रहे, ठाकुर जी उन्हें खिला रहे, ग्वालिया बाबा तमाशा देख रहे हैं। और जब मिठाई आधी रह गई तो ग्वालिया बाबा से रहा नहीं गया है। अचानक गुस्से में रोष में बोले, दारी के दो खावे मुंह को ना खवावे सारे हैं। अब तीनों में कौन किसके मुख में दे रहा कोई पता नहीं। अब ठाकुर जी ने ले दबा दब ग्वालिया बाबा के मुंह में एक इनके हाथ में, वो उसने उसके मुंह में डाला। तो आपस में एक दूसरे के जैसे कोई बच्चे खेलते ना वो पोषम पर तो उन्होंने आपस में छीना झपटी चलने लगी। जब थोड़ा और कम सामान रह गया तो उसके हिस्से का उसके मुंह से निकाल लिया, उसके हाथ से छीन लिया से। हाँ, पात्र खाली हो गए। ठाकुर जी तो मंच पे जाके भाग के सिंहासन पे विराजित हो गए। सुदर्शन जी को लगा जैसे किसी निंद्रा या तंद्रा की झपकी से जागे हो। अचानक होश आ गया, हम लोग कहाँ, हम तो इतनी भीड़ में बैठे होने तो अपने ठाकुर जी हैं। ग्वालिया बाबा ने सुदर्शन का हाथ पकड़ खींचा, यार का कहना है भाग चलो यहाँ से, क्योंकि लोग बाबा के चरण छूने आ रहे थे। सारी भीड़ को क्या चाहिए, सिद्ध महात्मा दिख गए तो झपट्टा मारते ही हैं। तो उनका भाग ले रहा, यार कह रहा है भाग ले यहाँ से है। परंतु बाबा को पा लेना क्या सरल था, कभी संभव ही नहीं था। लोग भीड़ पीछे भागती, भीड़ को बाबा कुलांचे भर भर के भागा करते थे। मतलब 100 साल के आसपास होने वाले, एकदम बूढ़े, पूरा झुर्रीदार बदन है, लेकिन कोई जवान नहीं उन्हें रेस में पकड़ सके। तो एकदम बाबा भागे। बीच में जयपुर की रानी आई बाबा के दर्शन करने। जयपुर के महाराज थे ना वो, बड़ा बड़ा। तो जयपुर की रानी आई तो ग्वालिया बाबा वृंदावन में थे दर्शन करने। पता जब आई तो उस समय तो उन्हें लगा कि वृंदावन में, तो लोगों ने कहा वो तो नंदगांव में। तो बेचारी सवारी पे बैठ के नंदगांव पहुंची तो कहते वो तो बरसाना चले गए। बरसाना पहुंची तो कहते वो तो गिरिराज जी चले गए हैं। 7 दिन तक ब्रज में गाड़ी दौड़ाती रही हैं, पर बाबा पकड़ में आने वाले थे। बाबा अपनी मर्जी से चाहे इस इधर से उधर, इधर से उधर, उन्हें ठाकुर जी पकड़ सकते थे। लेकिन ऐसे बाबा जो किसी से नहीं मिलते थे, क्योंकि वो अकेले मौन रहते थे, दुनिया से बच के रहते थे, जिन्हें भगवान है वो क्या ना, मोहन और मोहन के मस्तों का दिल का मिलता कुछ हाल नहीं। ओहो, मन ही मन में बातें होती, बाहर आती आवाज नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब ऐसे जिन्हें भगवान मिल गए हों, उन्हें और किसी से भैया ऐसा तो नहीं किसी को दीक्षा देनी और उनसे धन और बंदोबस्त करना। एक बात ये है, भगवत प्राप्त महात्मा अगर दीक्षा देते हैं तो वो केवल अपने आचार्य की आज्ञा पे देते हैं, या फिर देते हैं भगवान के विशेष आदेश पे। 2 कारणों के अलावा भगवत प्राप्त संतों को आप कभी इस मार्ग में नजर बहुत बचेंगे, बहुत बचेंगे। या तो वो अपनी मस्ती से कोई ऐसा सौदा नहीं करते, वो भगवान के इस मार्ग में, अद्भुत मार्ग में मस्त रहते हैं, तो उनको और किसी चीज से मतलब नहीं, प्रपंचिक सृष्टि से मतलब नहीं। और अगर उन्हीं महात्माओं को भगवान आचार्यत्व प्रदान करते हैं तो समझ लो वो हमारे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। भगवान के संग को छोड़ के वो हम लोगों के बीच में प्रचार करते, सब चीज करते, ऐसे महात्माओं को बड़ा मुश्किल होती है। तो भैया 7 दिन तक वो रानी महारानी वहां भटकती रही। सुदर्शन जी को नित्य बाबा मिलते। एक दिन बाबा से कहा भी, सुदर्शन जी ने कह दिया रानी तो रोज ढूंढती रहती है बेचारी आपको, हैं, दर्शन क्यों नहीं दे देते। तो बाबा ने कहा है छोड़ दो फालतू बात को, तुम और अपना यार और मैं, हम 3 तो खेलेंगे बस, हैं, अभी रानी वानी से क्या मतलब है। संत लोग, हाँ भैया, हाँ खोलो। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी से निराला है, रंगी
रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। कभी रूपोश हो जाना। ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने, देखो भैया श्री जी के हाथ में ये तोता है। ये तोता है, कौन होते हैं? श्री जी के तोते हैं सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी भैया। और हैं सारिका भी है क्या? तोते ही तोते हैं भैया। एक तोता वो रहा, वो वृंदा देवी का तोता लगता है, तुलसी महारानी का तोता है वो उसका नाम है दक्ष। और कौन से तोते हैं? दो ही हैं भैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ये चित्र बड़े सुंदर है, बाबा बाबूजी के, नारद जी महाराज के, बड़े प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत। मैं बैठ जाऊं ना? आज की पगड़ी बहुत छोटी सी पर बड़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। माधु के बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, श्री जी का श्रृंगार भी बहुत सौम्य है, जैसे मोटा मोटा सा बनाए थे ना, कमर को भी नहीं देखते जो श्रृंगार करते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से आज बड़े सुंदर तरीके से पहनाए हुए, बहुत अच्छा। विनम्रता बहन, आज कमी है कुछ? नहीं, नहीं सही है ना। हम दोनों भाई बहनों की पसंद एक जैसी सी है लगभग, हैं? क्या बोला तुमने? सच है, भक्त और भगवंत को उनके अनुग्रह से ही पाया जा सकता है। कल हम जो हमारी इंग्लिश की क्लास है वो हम कल लेंगे, ठीक है? अभी कोई आवश्यक काम है मेरे को। अभी 10-15 मिनट पहले बलराम जी का फोन आया था, तो उन्होंने अब एकादशी कल कंफर्म्ड है, क्योंकि परसों का भी मैंने वैष्णव स्मार्त उसमें कल है कंफर्म, इस्कॉन में भी कल है। ओके, कल एकादशी है, ठीक है? हाँ, तो अभी हम एक आवश्यक काम है हम लोगों को, तो इसलिए आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी और वो क्लास कल होगी, ठीक है? हाँ जी। नहीं, पहले खा के नहीं आओगे क्या? सीधा यहीं आते हो क्या? परसों तो फिर सैटरडे हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे करोगे ना, पहले आप खा के आ जाओ ना कल सीधा यहाँ खा के आ जाओ। आप ऐसे कर लो, एकादशी का प्रसाद लेके ही आते हैं हम सारे, आप भी लेके आते हो ना, बाद में घर जाके तो नहीं लेते ना। ऐसा हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ फिर, अगर ये पॉसिबल है, हाँ कर लो एक बार। कल नहीं, वरना छूट जाएगा सारा, फिर इस क्लास इस सप्ताह हो ही नहीं पाएगी। सैटरडे को तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ना? अच्छा, संडे क्लास हनुमान जी ऑर्गेनाइज करवाते हो? हनुमान जी संडे क्लास, क्योंकि मेरे पास कई नाम आए हुए, लेकिन आप देख लो हनुमान जी, संडे की क्लास के लिए लिख के रखो आप। संडे क्लासेस आप बोल रहे थे, तो संडे के कई नाम आए हुए, नहीं तो हम किसी को फाइनली फिर बोल दें कि कहीं पे क्लास हो करनी है। तो आप उसको अपडेट रखो आप, ताकि वो लोग भी बोल सके। अभी हमारे पास है 3 दिन। हाँ 24, 25, 26 को ब्रिजवासन तो इस बार नहीं जा रहे। अगर ऋषिकेश का नहीं बना प्रोग्राम वहां का, कौन सी तारीख है? तो 24, 25, 26 ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम अगर रखना है तो आप लोग डिसाइड कर लो। नहीं रखना, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, पिताजी ने पूछा है,
अगर बच्चे आना चाहें और जो लोग आना चाहें तो उनके लिए बोल दो। तो एक तो ये है, तो नहीं तो फिर हम वहाँ पे उन्होंने क्लास रखी हुई है कि भाई हम 25 तारीख को संडे क्लास रख लें फिर। हाँ ओके, आज का विचार देना भैया, कल सुनाएंगे। देख लीजिएगा आपको जैसा उचित जान पड़ता हो। देखिए कितनी अच्छी बात, स्वामी जी महाराज जी ने एक बात बोली। पूज्य सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, उन्होंने एक बढ़िया मंत्र बताया। हाँ देखो, कहने लगे, सेठ जी कहते हैं भगवान का ध्यान लगाने का एक नया आविष्कार। ध्यान लगाने बैठे और कोई बेकार संकल्प विकल्प इधर के बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इधर उधर की बातें चलने लगती, भगवान का ध्यान नहीं लग पाता। तो सेठ जी ने कहा अगर ध्यान लगाने बैठे और कोई संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ध्यान नहीं लगे तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ऐसे कह के सब चीजें गई भस्म खत्म, ऐसे कह दो तो वो सब चीजें मिट जाएगी। हैं? अच्छा, एक बात और सेठ जी का ये प्रवचन नंबर 135 में विचार है, पुस्तकों के द्वारा भगवान के भावों का प्रचार घर घर में करना चाहिए। तो स्वार्थ की दृष्टि से भी लाभ है और परमार्थ की दृष्टि से भी लाभ है। अपनी शक्ति अनुसार दान देकर, शादी ब्याह में वर को देकर, विदाई में बेटी को देकर उन्हें अच्छी शिक्षाएं मिलेगी। पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए। किसी को दान में देना है 1 रुपए की, 4 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, पुस्तक दे दो ना। दहेज में भी दे दो, दहेज में इतना माल देते हो कुछ ऐसा माल दे दो जो संग जाएगा। सिंगम के दहेज में उधर लड़की वालों को बोल दो कि इसको यही दे दे पर मानव मात्र कल्याण के लिए। मुंडिया मांग रहे हैं तो मुंडिया। देखो, और भाई जी का आज 15 जनवरी का विचार देखिए कितना सुंदर है। इस विचार में कहते हैं भोग में आरंभ में सुख दिखता है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं बात, भोग में आरंभ में सुख दिखता है लेकिन परिणाम में वो विष स्वरूप होता है। परिणाम में कैसा होता है? विष स्वरूप होता है। भयानक है उसका परिणाम। और त्याग पहले भयानक लगता है परंतु उसका फल बहुत मीठा होता है। लेकिन ये बात जानने के बाद में भी अपने लोग तुरंत इससे विरत नहीं होते हैं। इसके पीछे भी बहुत अगर आप मूल में जाएंगे तो बहुत बड़ा कारण है। अनंत जन्मों से हमें कुछ विशेष प्रकार के अभ्यास हो गए। अभ्यास से ही बच्चा जन्म लेता ही माँ का दूध पीने लगता है। अभ्यास मात्र से बहुत सारी चीजें, उसे अनंत जन्म का उसके संस्कार ऐसे पड़े हैं कि उसे लगता है कि इसमें भगवान, भाई जी ने एक जगह और पद रत्नाकर में भी रचना की कि भोगों में सुख है, भगवान ये बुद्धि का मेरी नाश करो। हैं? हमें इस हमारे जो ये बात में हमारी बुद्धि चल रही है, इस बुद्धि का हमारा नाश करो कि हमारे भोगों में सुख है। हम लोगों को ये बात, और हमें लगता है ना कि भगवान की प्राप्ति मुश्किल है, भोग आसान है, ऐसा कह के हम लोगों ने भोगों को और बहुत नजदीक किया हुआ है। ये बात सही बात है। और ये अभ्यास, ये सब चीजें भगवान की कृपा से वो सुना ना, हे दया में दीन बंधु, दीन बंधु कृपा सिंधु, भाई जी का ये कृपा बिंदु दो प्रभु, उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु, वृत्तियां द्रुत गामिनी हो जा समाये नाथ में। हमारी सारी वृत्तियां तेज दौड़ के कहां समाये? जैसे सारी नदियां तेज तेज दौड़ के कहां जाती है? जलनाथ, समुद्र में जाती है। जैसे नद और नदी कहां जाते हैं? जलनाथ है। वृत्तियां द्रुत गामिनी हो जा समाये नाथ में, नदी नद जैसे समाते
हैं सभी जल नाथ में, नदी नद जैसे समाते हैं सभी जल नाथ में। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। आओ जी महाराज जी। राधे 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 राधे। सुदर्शन सिंह चक्र जी को और श्री बलराम जी से मंत्र दीक्षा की प्राप्ति हुई।